सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला स्थान दिया गया है। यह मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है और इसकी स्थापना की कहानी प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्णित है। कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव सोमराज ने किया था, जिन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और इसे सोमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यधिक है। इतिहास में सोमनाथ मंदिर को कई बार आक्रमण का शिकार होना पड़ा। 1025 ईस्वी में अफगान आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर हमला किया, इसे लूटा और नष्ट कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीमदेव इसे पुनर्निर्मित किया। यह मंदिर भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक बना रहा, जो सदियों से श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। 14वीं शताब्दी में भारत में हिंदू धर्म को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदू तीर्थ स्थलों को नष्ट करने और हिंदू संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। सोमनाथ मंदिर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर हमले ने लोगों को अपने धर्म की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। ये समय था जब वीर योद्धाओं और धर्म प्रेमियों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना शुरू किया। इस संदर्भ में हमीर सिंह गोहिल जैसे योद्धाओं ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर जफर खान जैसी शक्तियों का सामना किया और सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने का संकल्प लिया। जफर खान एक क्रूर और धर्मांध शासक था, जो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक II का गवर्नर था। वह एक कट्टर मुस्लिम था और उसने अपने शासनकाल में हिंदुओं पर कई अत्याचार किए। जफर खान का अगला निशाना था सोमनाथ मंदिर, जिसे उसने तोड़ने और लूटने की योजना बनाई। जफर खान के आक्रमणों के पीछे का कारण उसके सुल्तान के आदेशों का पालन करना था। उसने अपने शासक के आदेशों को पूरा करने के लिए हिंदू तीर्थ स्थलों को नष्ट करने की ठानी। उसकी सोच यह थी कि यदि वह हिंदू धर्म को कमजोर कर देगा तो उसकी सत्ता और भी मजबूत हो जाएगी। इस प्रकार जफर खान ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, जिससे वह अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ा सके। जफर खान की सेना में लाखों सैनिक शामिल थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के योद्धा और घुड़सवार शामिल थे। उसकी सेना की संरचना में भारी संख्या में पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी शामिल थे, जो युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जफर खान ने रसूल खान को थानेदार नियुक्त किया, जिसका कार्य था मंदिर में हिंदुओं को इकट्ठा होने से रोकना। जब जफर खान ने सोमनाथ पर आक्रमण किया तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने हाथियों पर तोपें लाकर हमला किया, जिससे हमीर सिंह गोहिल और उनकी सेना को भारी नुकसान हुआ। लेकिन इसके बावजूद जफर खान की रणनीतियां हमेशा सफल नहीं हुईं। उसे वीर हमीर सिंह गोहिल जैसे योद्धाओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए साहसिकता दिखाई। हमीर सिंह गोहिल का जन्म गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गोहिल राजवंश के एक शाही परिवार में हुआ था। वह भीमजी गोहिल के सबसे छोटे पुत्र थे और उनके 2 बड़े भाई थे, दुदाजी और अर्जुन जी। उनका परिवार क्षत्रिय कुल से संबंधित था, जो युद्ध कौशल और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। हमीर सिंह का व्यक्तित्व उनके साहस और निष्ठा से भरा हुआ था। उन्होंने अपने पिता से शिक्षा प्राप्त की और युद्ध कौशल में निपुण बने। जब भीमजी सिंह ने उन्हें समाधियाला गांव का प्रभारी बनाया तो उन्होंने अपने कर्तव्यों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया। हालांकि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्हें सोमनाथ मंदिर पर जफर खान के आक्रमण की खबर मिली। ये सुनकर उन्होंने अपने परिवार और प्रजा की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उनकी भाभी ने उन्हें बताया कि सोमनाथ पर संकट है और इस बात ने हमीर सिंह को युद्ध के लिए प्रेरित किया। हमीर सिंह ने अपने मित्रों और अन्य योद्धाओं को इकट्ठा किया जो उनके साथ थे। युद्ध की शुरुआत उस दिन हुई जब जफर खान ने अपनी सेना को मंदिर के चारों ओर तैनात किया। उसकी योजना थी कि वह अचानक हमला करके श्रद्धालुओं को आश्चर्यचकित कर दे। जफर खान ने पहले हमले में अपने पैदल सैनिकों को आगे बढ़ाया, लेकिन हमीर सिंह और उनके साथी वीरता से लड़े। उन्होंने दुश्मनों पर तीर चलाए और उन्हें रोका। युद्ध का दृश्य भयंकर था, जहां दोनों पक्षों के योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े थे। एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब हमीर सिंह के एक साथी वेगराजी ने जफर खान के एक प्रमुख कमांडर पर हमला किया। यह हमला इतना प्रभावशाली था कि वह दुश्मन के बीच आतंक फैला गया। हालांकि युद्ध में वीरता का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब जफर खान ने चालाकी से हमला किया। उसने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया ताकि हमीर सिंह ये सोचें कि वे जीत रहे हैं। जैसे ही हमीर सिंह ने अपनी सेना को आगे बढ़ाया, जफर खान ने अचानक अपने घुड़सवारों को वापस बुलाया और पीछे से हमला कर दिया। इस दौरान हमीर सिंह ने अपने साथी योद्धाओं को प्रेरित करते हुए कहा, हमारी मातृभूमि और धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उनकी यह बात सभी योद्धाओं में नई ऊर्जा
भर गई और उन्होंने दुश्मनों का सामना करने का संकल्प लिया। युद्ध के 9वें दिन जब जफर खान की सेना ने अपने हमलों को और तेज कर दिया, तब हमीर सिंह ने अपने बचे हुए योद्धाओं को एकत्रित किया। उन्होंने सभी को एकत्रित कर कहा, आज हमें अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम प्रयास करना है। युद्ध की सुबह हमीर सिंह ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। इसके बाद उन्होंने अपने योद्धाओं को आदेश दिया कि वे सभी एकजुट होकर जफर खान की सेना पर हमला करें। युद्ध शुरू हुआ और दोनों पक्षों में भयंकर संघर्ष हुआ। जैसे ही युद्ध आगे बढ़ा, हमीर सिंह ने अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। उन्होंने दुश्मनों पर तीर चलाए और उन्हें पीछे धकेलने का प्रयास किया। अंततः जफर खान के एक सैनिक ने पीछे से हमला किया और हमीर सिंह का सिर काट दिया। हालांकि हमीर सिंह का सिर कट गया, लेकिन उनकी वीरता का यह अद्वितीय उदाहरण था कि उनका धड़ भी लड़ाई करता रहा। यह क्षण न केवल हमीर सिंह की वीरता का प्रतीक था, बल्कि यह दर्शाता था कि सच्चे योद्धा कभी हार नहीं मानते। उनके बलिदान ने सभी योद्धाओं में नई ऊर्जा भरी और उन्होंने अंतिम क्षण तक जफर खान की सेना का सामना किया। हमीर सिंह गोहिल का बलिदान आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उनकी गाथाएं सुनकर हर कोई प्रेरित होता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सोमनाथ मंदिर के सामने उनकी प्रतिमा आज भी खड़ी है, जो उनके साहस और बलिदान की कहानी सुनाती है। धर्म की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर हमेशा अमर रहते हैं। हमीर सिंह का साहस और निष्ठा यह दर्शाते हैं कि जब भी धर्म पर संकट आता है, तब सच्चे योद्धा अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार रहते हैं। हमीर सिंह जैसे योद्धाओं का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि वे अपने बलिदान से अमर हो गए हैं।